फोन करो, फोन नहीं उठाता, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई काम आ जाए, फोन करो, फोन नहीं उठाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जी, कोई बात करनी है तो इवनिंग में बात करूंगा। ऊपर एक कैबिन ऑफिस में अपना एक कमरा बना रखा छत के ऊपर, यहाँ आता है तो यहाँ भी लड़कों के साथ बिजी रहता है। कितनी तनख्वाह मिलती होगी उसको? 3-4 लाख रुपए। सुबह से लेकर रात तक फ्री रहता है, फोन करने तक की फुर्सत नहीं होती उसको। ट्रेडिशनल बिजनेस वालों के पास आप चले जाओ, वो कहते हैं जी हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं, इतने ज्यादा बिजी। टाइम फ्रीडम है ही नहीं, बच्चों के साथ घूमना है, वाइफ के साथ घूमना है, टाइम ही नहीं है उनके पास। बिजनेसमैन के पास कभी टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक टीम बना ली, जिसको आप कहते हैं ना मेंबर बनाने वाला काम है, जिसको आप बोलते हो टीम बनाने वाला काम है, सर मैं घर से निकल के कैसे क्यों लोगों को समझाऊं सर, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हुआ ना, आपका विजन ही क्लियर नहीं हुआ क्यों करना है नेटवर्क बिजनेस, क्यों लोगों को जोड़ना है, क्यों लोगों को ट्रेंड करना है। उसमें वक्त लगता है, जोड़ने में भी वक्त लगता है, लोगों को समझाने में भी वक्त लगता है, उनके सपने ड्रीम उनके जगाने में भी वक्त लगता है ना, फिर उनको मीटिंग ट्रेनिंग सिखाने में वक्त लगता है, फिर बड़ी टीम बनाने में वक्त लगता है। उसी के लिए तो हम बोलते हैं 3 से 5 साल लगते हैं। और 3 से 5 साल में जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जिनको आप मेंबर बनाने वाला काम समझ के बैठे हैं, या बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं मेंबर बनाने वाला काम करते हैं, सर वो लोग जब तैयार होते हैं, किसी को 20,000 का चेक जा रहा है, किसी को 30,000 का चेक जा रहा है, किसी को 50,000 का चेक जा रहा है आपकी टीम में, किसी को 1 लाख रुपए का चेक जा रहा है। अब 20,000 वाला 50,000 के लिए मेहनत कर रहा है, 50,000 वाला 1 लाख रुपए के लिए मेहनत कर रहा है, 1 लाख रुपए वाला 5 लाख रुपए के लिए मेहनत कर रहा है, सर आपका बिजनेस बढ़ता है। और जब आपके नीचे आपके जैसे लोग डुप्लीकेट तैयार हो जाते हैं, खुद मीटिंग कर रहे हैं, खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद सेमिनार कर रहे हैं, सर आपके पास फिर टाइम ही टाइम है, फिर आप घूम के। तो ये जो पावर है ना, ये नेटवर्क बिजनेस की है। नौकरी में आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, टाइम होता है 8 बजे के बाद आपके पास टाइम है, बिजनेसमैन के पास वो भी नहीं है, लेकिन नौकरी में पैसा नहीं है आपके पास। बिजनेसमैन कहता है मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन नेटवर्कर जो होता है ना, 3 साल 5 साल जिसने भी एक कंपनी में बढ़िया तरीके से काम कर दिया, उसके पास पैसा भी होता है और टाइम फ्रीडम भी होता है, वो अपने समय के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीता है। फिर तीसरी चीज, भविष्य में जो ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, जो आज आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, जब पैसा बहुत सारा आता है ना, तो फिर ड्रीम पूरे होते हैं। जैसे भी टाइम फ्रीडम में देखो, मैंने एक फोटो दिखा रखी है, कल्पना तो करके देखो, गोवा का एक शानदार बीच है ना, ये नीली टोपी में आप बैठे हो, पीली टोपी में आपकी वाइफ बैठी हुई है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई है, वो टीम काम कर रही है, उनको आपने ट्रेंड कर दिया, उनको आपने तैयार कर दिया है, और आप अपने वीकेंड पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, बच्चे आपके साइड में कहीं खेल रहे हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल से आप निकल के आए हैं, और आप गोवा के या किसी भी बाहर विदेश में किसी बीच पे आप आराम फरमा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन। ऐसी लाइफ लोग जी रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। 15-15 20-20 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ वो, और जब घूम के आते हैं तो देखते हैं कि चेक बढ़ा हुआ मिलता है, कम नहीं मिलता है, क्योंकि नीचे लीडर क्रिएट हो चुके हैं। और जब पैसा आपके पास आता है ना दोस्त, तब आप भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, है ना, कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना है, मकान कैसा होना चाहिए, गाड़ी कैसी होनी चाहिए ना, कहाँ कहाँ शॉपिंग करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है। मैंने तो अपनी अपलाइन को देखा था, जो मैं एक पुरानी कंपनी में काम करता था, उनका 3-3.25 लाख रुपए का पे आउट आता था। अभी पिछले सेशन में मैंने बताया था, पिछले सेशन में, तो मैं तो जाता था तो उनके घर में हस्बैंड वाइफ दोनों और बच्चे बैठ के सिर्फ यही प्लानिंग करते थे कि इस महीने क्या सामान लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है। उस टाइम तो हमें लैपटॉप तो चलाना ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने लैपटॉप मेरे को दे दिया, लो अजय जी अपना बिजनेस चेक कर लो। मैंने, मैडम तो चलाना ही नहीं आता अपने को तो। अब आप हंसेंगे, लैपटॉप चलाने, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब लैपटॉप नए नए आए थे, और अपने बच्चों को सबको उन्होंने लैपटॉप दिला रखा था। गाड़ी थी उनके पास, चलाना हस्बैंड वाइफ को दोनों को नहीं आता था, ड्राइवर रखा होता था, ड्राइवर को फोन करते थे, 1 घंटा पहले ड्राइवर आ जाता था, पड़ोस में कहीं रहता था, और ड्राइवर आगे चलाता था, हस्बैंड वाइफ दोनों पीछे बैठ के जाते थे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में, शॉपिंग करने में। पैसे की अच्छा, और जब पैसा आता है तभी तो सपने पूरे कर पाएंगे आप। आज आप अपनी वाइफ को लेके ऐसे इतने आराम से एक दिन आज रात को बैठना, बता तुझे क्या क्या चाहिए, वो आपकी शक्ल देख के हंसेगी, वो कहेगी रहने दो बस, क्या क्या चाहिए, पहले कमा तो लो। आज तक जो मांगा वो तो दिला नहीं पाए, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाओगे 1 घंटे बैठा के मेरे को। लेकिन जब पैसा आता है ना, फिर होती है प्लानिंग। जिसको 5 लाख रुपए महीने का चेक आता है ना, वो 5 लाख पूरे भी खर्च कर देना, आपके वाइफ आपके बच्चे, तो आपको टेंशन नहीं, अगले महीने तो 5.25 5.5 लाख का ही आएगा चेक बढ़ के।
ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है, इसको समझिए आप, टाइम वेस्ट मत कीजिए। पिछले 4 दिन से हम लगातार मीटिंग दे रहे हैं। 4 दिन में जो चीज समझाई है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको अप्लाई नहीं किया हो, और आगे भी शायद आज या कल भी ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, तो जो समझाया जाएगा आप में से बहुत सारे लोग उसको नहीं करेंगे। इसीलिए नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है कि जो लोग मना करते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। आपको टेंशन हो जाती है, हमें पता है क्यों टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें हमारी अपलाइन ने सिखाया हुआ है और हमने सीखा हुआ है दिल से कि अगर सभी लोग जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, सभी लोग अगर लखपति करोड़पति बन जाते हैं, मान लीजिए सभी लोग बन गए लखपति करोड़पति, तो फिर तो दुनिया में जीना हराम हो जाएगा। रिक्शे वाला रिक्शा नहीं चलाएगा, किसान सारे करोड़पति बन गए, वो खेती नहीं करेंगे, खाओगे क्या पैसा? आप नाई की दुकान पे जाओगे, नाई की दुकानें सब बंद मिलेगी, सब करोड़पति बन गए। दूध वाला दूध नहीं निकालेगा, कपड़े वाला कपड़े नहीं सिलेगा, बस वाला बस नहीं चलाएगा, ट्रेन वाला ट्रेन नहीं चलाएगा, फ्लाइट वाला फ्लाइट नहीं चलाएगा। तो भगवान भी बैलेंस बना के चलता है। तो आप जब परेशान होते हो ना, बहुत सारे लोगों को समझाया सर, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, भाई इसलिए छोड़ दिया, बाकी काम करने के लिए भी तो दुनिया में लोग चाहिए। जब आपका 10 लाख रुपए का चेक होगा, आपकी मर्सिडीज चलाने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए। उस ड्राइवर को अगर समझ में आ गया तो वो भी करोड़पति बन जाएगा, फिर तो ड्राइवर ही नहीं मिलेगा आपको। तो जब भी कोई मना करता है, जब भी कोई आपके साथ नहीं जुड़ता है या छोड़ देता है ना, तो वहां निराश मत होइए, तो सोचिए भगवान बैलेंस बना, बाकी कामों के लिए भी दुनिया में लोग चाहिए। सभी लोग करोड़पति हो गए तो बैलेंस ही खराब हो जाएगा दुनिया का। फैमिली सिक्योरिटी इसमें मिलती है आपको, परिवार की सिक्योरिटी भी इसके अंदर मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स करने के लिए बाहर दुनिया में आप जाके देखिए, हमारे यहीं पे बराबर में ऑफिस है, बिल्डिंग है, 10,000 रुपए से कोर्स स्टार्ट है, 10 से 15,000 रुपए से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। 90% लोगों को तो हाथ में लाना ही नहीं आता। कई बार किसी से हाथ मिलाना है, वो 4 उंगली पकड़ा देगा आपको, ऐसे करके पकड़ो जी, कॉन्फिडेंट होकर हाथ ही नहीं मिलाएगा। कई लोग हाथ मिलाएंगे तो इतना तेज आपका हाथ दबा देंगे कि बस पूछो मत। बात करेंगे, आई कांटेक्ट ही नहीं होगा उनका, हाथ पैर कांप रहे होंगे, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, जूते हैं तो नीचे से गंदे होंगे, जुराब है तो अंदर से फटी हुई होगी। प्लान दिखाने जा रहे हैं तो जो डायरी होगी उसके पन्ने निकल रहे होंगे बाहर। पेन 3 रुपए 4 रुपए वाला पेन होगा प्लान दिखाते समय। अब गर्मी के अंदर जाएंगे, पसीनों की बहुत स्मेल आ रही होगी बॉडी के अंदर, हमारी भी आती थी, हम भी नहीं सब चीजों में थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया पब्लिक डीलिंग के बिजनेस में साफ सुथरा रहना चाहिए आपको। कहीं भी जाएं परफ्यूम डीओ छिड़क के जाएं, बोलते समय मुंह में इलायची होनी चाहिए आपके, मुंह से स्मेल ना आए। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को टाई बांधनी नहीं आती थी, नेटवर्क बिजनेस में टाई बांधनी सीख ली लोगों ने। अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को नहीं रखते थे, बोलना नहीं आता था, लोगों से बात करना नहीं आता था। एक आम इंसान को एक खास इंसान नेटवर्क बिजनेस की ट्रेनिंग बना देती है। मुझे खुद टाई बांधनी नहीं आती थी। मुझे आज भी ध्यान है, जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी के बाद मेरे साले की शादी हुई थी, मेरी वाइफ के बुआ जी के लड़के, उनकी शादी हुई थी, मामा के लड़के। तो मैं वहां शादी में गया, तो मैं तो खुद किसी से टाई बंधवा के लेके गया था, पहन के गया था सूट। तो वहां पे एक रस्म होती है कि भाई जो जीजा होता है वही लड़के को कपड़े वपड़े देता है और टाई वाई जो है वो बांधता है। तो मेरी रस्म आई, तो मैं तो इसीलिए नहीं गया, मैंने कहा ये टाई बंधवाएंगे, मैं तो साइड में हो गया। मैंने इनका कोई पहले रिश्तेदार होगा वो आ जाए, वो आया, उसको भी नहीं बांधनी आती, किससे बंधवाएं किसी को नहीं आती थी। तो जब किसी को टाई बांधने नहीं आती ना, तो आदमी उसको ढूंढता है जिसने टाई बांध रखी हो। तो 2-3 लोग और खड़े थे, उनसे पूछा, उनको भी नहीं आती। मेरे को बुलाया, अजय जी आप बांधो, आपने बांध रखी है। मैं तो किसी और से बंधवा के आया हूँ, मेरे को भी नहीं आती है। बड़ी शर्म आई उस दिन ना। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद यहाँ पे टाई बांधना भी हम सीख गए। देखिए, आधी जिंदगी निकाल दी मैंने, है ना, 25 साल 26 साल निकाल दिया, टाई बांधने नहीं आती थी। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में 1 साल के अंदर टाई बांधनी आ गई। जो बाहर की दुनिया ने सिखा पाई, सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना कभी। और अभी भी 90% लोग क्या करते हैं, एक बार टाई की नोट बांध ली, बस वही चल रही है। अब वो जिस दिन उसको खोलोगे वो गंदी हो चुकी होगी वहां से। टाई की नोट बांधी आपने, शाम को आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, उसको खोल के दोबारा से फोल्ड करके रख दो, कभी टाई खराब नहीं होगी आपकी। और अगर आप उसी को लटका लटका के जाते हो तो एक दिन वो टाई खत्म हो जाएगी आपकी।
तो डस्ट जब जम के एक ही जगह पे वो वहां से खराब हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, जहां पे बाहर की दुनिया में यही कोर्स 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपए में लोग सिखाते हैं, वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग पता क्या है, मेरा चेक नहीं आ रहा, मेरा चेक नहीं आ रहा, मेरा चेक नहीं आ रहा। चेक के अलावा भी बहुत सारी चीज ऐसी सीख जाते हो यहाँ पे आके। पिछले 4 दिन से आप सीख रहे हो बहुत सारी ऐसी चीजें। तो नेटवर्क बिजनेस में एक इंसान, एक आम इंसान को खास इंसान बना दिया जाता है। जिनको बोलना नहीं आता वो अच्छा बोलना सीख जाते हैं, जिनको स्टेज पे बात करनी नहीं आती वो स्टेज के बहुत अच्छे स्पीकर और लीडर बन जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि फालतू टाइम खराब नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना टाइम जो है सही जगह पे लगाना। माइंड पे आपका कंट्रोल हो जाता है, बात बात पे आप गुस्सा नहीं होते हैं, बात बात पे आप नाराज नहीं होते हैं, जरा जरा सी बात पे आप लड़ने नहीं लग जाते हैं। पहले जब मैं नेटवर्क बिजनेस में नहीं था, जब मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, स्कूटर जरा सा भी कहीं लग जाता था, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे रोड पे। नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद एक ही चीज समझ में आई, गाड़ी भी कोई ठोक देता है हम लड़ते नहीं है उससे। तो उसको उसकी गलती का एहसास जरूर कराते हैं, क्योंकि एक तो मन ही नहीं करता, क्योंकि पता है इंश्योरेंस से मिल जाना है, मिल वहां भी जाता, लेकिन वहां पे किसी ने सिखाया नहीं, हम रोड पे लड़ने लग जाते थे, माँ बहन की गालियां देने लग जाते थे। कई बार वो भारी हो जाता था, कई बार हम भारी हो जाते थे उसके ऊपर। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में एक तो सभ्य इंसान बनना सिखा दिया, दूसरा क्या सिखा दिया कि यार कल को अगर मैं इससे बदतमीजी से बोलता हूँ और कहीं और मैं मीटिंग सेमिनार देने जाता हूँ और गलती से वहां बैठा हुआ मिला और मैं तो वहां प्रवचन दूंगा, तो कहेगा यार ये इंसान तो यार दो मुंह सांप की तरह है, बाहर तो गंदी गंदी गालियां बक रहा था उस दिन मुझे, आज यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो उस फियर के कारण भी आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो दोस्त ये पैसा भी देता है, ये टाइम फ्रीडम भी देता है, ये फैमिली सिक्योरिटी भी देता है आपको, कि कल को भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया उसके बाद भी पैसा आएगा, क्योंकि नीचे टीम काम कर रही है। ये आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है वो बना देता है। गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ आपको देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन है, हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट है। अगर E30 खाएगा कोई भी मैन, अगर E30 खाता है तो उसका बुढ़ापा बहुत अच्छी सेहत के साथ बीतना है। कई लोग पूछते हैं कितने महीने तक खाना है, भैया हमेशा खाओ ना, जरूरी थोड़ी डॉक्टर को पैसे देना। वुमेन केयर आप अपनी घर में बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माता जी को दीजिए, देखिए उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। और खाओ कोलेस्ट्रॉल, बच्चों को खिलाओ, और ओमेगा खाओ, अपने हार्ट को भी तंदुरुस्त रखो, लीवर को भी तंदुरुस्त रखो, किडनी को भी तंदुरुस्त रखो, ज्वाइंट को भी तंदुरुस्त रखो। तो गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ भी आपको यहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, सोशल वर्क आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने को पैसे नहीं होते है ना, लेकिन सोशल वर्क करवाओ उनसे खड़े हो जाएंगे। पर सोशल वर्क भी तो तभी कर पाओगे, लोगों की मदद भी तो तभी कर पाओगे ना जब आप सक्षम हो। तो एक बार जब बहुत अच्छा पैसा आप कमा लेते हो ना दोस्त, फिर आप लोगों में, समाज में लोगों की मदद करते हो। पशुओं के बहुत सारे आश्रम है ना, जो पशुओं की देखरेख करते हैं, वहां जाके आप डोनेट कर सकते हो। बहुत सारे वृद्ध आश्रम है, वहां जाके आप डोनेट करके देखिए कितने मानसिक शांति मिलेगी आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इलाज कराने के जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको आप देखिए डोनेट कीजिए जब आपके पास पैसा होगा। बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, वहां जाके आप कुछ कन्यादान डालिए, कुछ अलमारी दिला दीजिए, उसको फ्रिज दिला दीजिए, देखिए कितनी खुशी मिलेगी। तो सोशल वर्क आप कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा ना, आप समाज में सोशल वर्क कर सकते हैं, लोगों की भी मदद कर सकते हैं उस पैसे से, एक सक्षम इंसान बन जाते हैं। और नेटवर्क बिजनेस से जब लाखों रुपए का चेक आता है तो हम सरकार को बहुत अच्छा TDS भी देते हैं। तो सरकार की उन्नति में भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। सोच के देखिए आप, ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था थोड़ी है। उसके बाद आप बात करें अर्ली रिटायरमेंट, जितने भी यंग ब्लड लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 24 साल, 25 साल, 18 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर किसी की है, अगर आप 40 साल की उम्र में भी आज वीकेंड को शुरू कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में 45 साल के अंदर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं बिजनेस से। रिटायरमेंट का मतलब आप एक टेंशन फ्री लाइफ जो है वो जी सकते हैं, अगर 5 साल आपने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी टीम को बिल्ड कर। तो ये जो चीजें मैंने बताई है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, फैमिली सिक्योरिटी हो गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, अच्छी हेल्थ हो गई, समाज सेवा, लोगों की मदद करना और लोगों को रोजगार भी देना। साथ में समाज सेवा का एक मतलब ये भी है कि जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो उसको एक रोजगार भी दे रहे हो आप, है ना।
और समय से पहले रिटायरमेंट लेना, ये सारी की सारी चीजें, और भी बहुत सी चीजें, नेम एंड फेम है, बहुत सारी चीजें ना, नाम मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ मिलता है आपको इनसे। ये सारी की सारी चीजें नेटवर्क बिजनेस के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे एक साथ आपको मिल जाए। नौकरी में मिल ही नहीं सकती सर, बिजनेस में मिल ही नहीं सकती इसमें से आधी से ज्यादा चीजें। बिजनेस में टाइम नहीं है आपके पास, हेल्थ अपनी खराब कर लोगे। ये दो चीजें तो है ही नहीं। अर्ली रिटायरमेंट आप बिजनेस में भी नहीं ले सकते, अर्ली रिटायरमेंट आप जॉब में भी नहीं ले सकते। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं होता कहीं से कहीं तक। नौकरी में वही 20-30 आदमियों से मिलना जुलना पूरी जिंदगी खत्म। ये सारी की सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है जिसका नाम है नेटवर्क बिजनेस। तो कोई मूर्ख व्यक्ति अगर आपको आके उल्लू बनाता है कि ये बेकार के काम है और आप उसकी बातों को मान लेते हैं, तो इसका मतलब वही है कि आपका भी माइंड पे कंट्रोल नहीं। अभी आपका माइंड जो है, दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो होता है जिसके माइंड ने उसको कंट्रोल किया होता है, और एक वो होता है दूसरा इंसान जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया होता है। तो एक समझदार इंसान कौन होता है? जिसने अपने माइंड को कंट्रोल किया होता है, यानी दिमाग उसके हिसाब से चलता है, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो ये सारी चीजें दोस्त अगर आपको चाहिए ना, तो आपको नेटवर्क बिजनेस और वीकेंड बिजनेस को सीरियसली करना चाहिए। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब 3 तरह के लोग हैं दुनिया में, आपने आपको चेक कीजिए कि आप इसमें से कौन से हैं। चक्की आपने देखी होगी, एक चक्की होती है, उसके ऊपर भी पत्थर होता है, नीचे भी पत्थर होता है, और बीच में से अनाज डालते हैं, और उन दोनों पत्थर के बीच में जाके वो अनाज पिसता है। तो 3 क्लास हैं पूरी दुनिया के अंदर। पहली है अपर क्लास, हायर इनकम लेने वाले लोग, जो अमीर हैं, समृद्ध लोग होते हैं। दूसरी है मिडिल क्लास, जिसमें शायद आप और हम आते हैं, और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो मिडिल से भी नीचे आते हैं, लोअर क्लास। बुरा मत मानना, जो 10,000 से लेके 50-1,000 रुपए महीना कमाता है, वो लोअर क्लास के अंदर ही आता है आज की डेट में। जिसकी इनकम 1,00,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए महीना होती है, वो मिडिल क्लास के अंदर आता है। और जिसकी इनकम 5,00,000 से ऊपर होती है, वो कहीं एलाइट या अपर क्लास में हम कह सकते हैं कि वो पहुंच सकता है। जबकि 5,00,000 वाला भी अपर क्लास में नहीं माना जाता, वो माना जाता है 20-30 लाख रुपए महीना अगर आ रहा है आपको, फिर आप एक अपर क्लास में जाके सोच सकते हैं। अपर क्लास का मतलब होता है 5 स्टार से नीचे बात ना करना। अपर क्लास का मतलब होता है मर्सिडीज से नीचे बात ना हो। अपर क्लास का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बंगला होना। अपर क्लास का मतलब होता है कि करोड़ों रुपए तो अकाउंट के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इस पूरे सेगमेंट में देखिए, आप और हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। या तो हम सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं। सेकंड बड़ी खतरनाक है, मिडिल क्लास वाली। ये हमेशा ही ना, ये आदमी कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। इसको ऊपर जाने में भी डर लगता है, और नीचे ना चला जाए उसमें भी डर लगता है। आप देखिए, बहुत सारे दुनिया में ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मिलेनियर, बिलेनियर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति इंसान एक एक पैसे को मोहताज हो गए, सब कुछ उनका खत्म हो गया, लेकिन वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने फिर मेहनत की, 5-10 साल में फिर टॉप पे पहुंच गए। वो कभी परेशान नहीं होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है अमिताभ बच्चन। शुरुआती जीवन उनका स्ट्रगल भरा रहा, उसके बाद फिल्मों पे हिट पे हिट, हिट पे हिट, और सुपरस्टार बन गए। उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट उन्होंने इंडिया के अंदर कराया। उसके अंदर बहुत पैसा उन्होंने लगा दिया, लेकिन वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल पाया, और इतना उन्होंने बैंकों से लोन उठा लिया था कि उतना उनको रिटर्न ही नहीं मिल पाया, उसमें लॉस हो गया बहुत तगड़ा, और बैंक करप्ट हो गए। वो बैंक करप्ट का मतलब बैंक में पैसे ही नहीं है, बल्कि उल्टा बैंकों के देने हैं, ये हालत हो गई थी अमिताभ बच्चन। लोगों ने काम देना बंद कर दिया, क्योंकि ईगो भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। बैंक वालों ने घरों में जाकर, अमिताभ बच्चन जी की जीवनी पढ़ोगे, उनकी वीडियो देखोगे, अगर उनकी वीडियो आप देखोगे, तो वहां पे आपको वो बता रहे हैं कि बैंक वाले आके घर में गालियां बकते थे, अपशब्द यूज करते थे, बड़ा डर लगता था। बाहर अगर कोई दरवाजा नॉक करता था, कोई मांगने वाला तो नहीं आता। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मेहनत की। आज देखिए अमिताभ बच्चन कहाँ पे। तो ऊंचाई वाला नीचे गिर भी जाता है ना, वो फिर ऊपर उठ जाता है, और नीचे वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उससे नीचे क्या जाएगा। वो जो झुग्गी झोपड़ी सड़क पे रहता है, आप देखिए वो पूरा कॉन्फिडेंट होगा हर जगह पे, उसको कोई परेशानी नहीं है। कहीं भी सुला दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी उसकी मजाक उड़ा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल डब्बे में वो तो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब जनरल डब्बे में आप बैठते हो ना, तो टॉयलेट के बाहर बैठे होंगे वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे नीचे कहाँ जाएगा वो इंसान।
लेकिन ये मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना, जो आप और हम लोग हैं, हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। इससे नीचे चले गए तो यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। ऊपर जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं है। ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो हम क्या पिसते रहते हैं बीच में। 1 रुपए जब पेट्रोल महंगा होता है ना 50 पैसे, तो ये मिडिल क्लास वाला ही मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेके खड़ा होता है पेट्रोल पंप पे। लोअर क्लास वाला नहीं खड़ा होता, हायर क्लास वाला नहीं खड़ा होता। महंगाई अगर इस दुनिया में बढ़ती है ना, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए बढ़ती है, क्योंकि माइंडसेट भी वैसा ही है और इनकम भी वैसी है। बड़ी इनकम कमाने के लिए हमारी हिम्मत नहीं है, नीचे जाने के लिए हमेशा डर बना रहता है। तो हम एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं कि यार ये 15,000 की जो नौकरी है ना, बस इसी को पकड़े रहे, कैसे भी चिपका रहे, कुछ भी होता रहे, कितनी भी दिक्कत आती रहे, कितनी भी परेशानी आती रहे, लेकिन ये 15,000 की नौकरी अगर तूने छोड़ने की कोशिश की या इसमें से जरा सा टाइम निकाल के कुछ और करने की कोशिश की ना, कहीं अगर 15,000 चला गया ना, तो लोअर क्लास में चला जाएगा। ये डर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। और आप में से ज्यादातर लोग वही, इसीलिए आपको नेटवर्क बिजनेस समझ में नहीं आता, आप करते ही नहीं। आपके अंदर वो डर है, नहीं चला तो क्या होगा, क्या हो गया नहीं चला तो, और क्यों नहीं चलेगा, दुनिया का चल रहा है, आपका भी चलेगा अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो दोस्त आज से अपना एक निर्णय ले लीजिए, आज से अपना एक डिसीजन ले लीजिए, इस मिडिल क्लास का ठप्पे से बाहर निकलना। और यकीन मानिए आप भी अपर क्लास में पहुंच सकते हैं। ये भरोसा आज तक आपको कोई दिलवा ही नहीं पाया है। क्योंकि अपर क्लास के लोगों की भी अगर जिंदगियों में झांक के आप देखेंगे ना, तो वो भी मिडिल और लोअर से उठ के वहां पहुंचे। उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उस काम को किया जिससे वो अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का तो एक ही सिद्धांत है ना, वो काम कीजिए जो आपको अमीर बना सकता है। अब 15,000 की नौकरी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो और सपने देख रहे हो मर्सिडीज कार के, कौन सा फार्मूला है जो 15,000 की नौकरी में, 20,000 की नौकरी में, 30,000 की नौकरी में मर्सिडीज कार आ जाएगी। 30-40,000 रुपए का आप कोई दुकान में गल्ला चलाते हो और आप ये सोच रहे हो एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन जाएगा आपका, कौन सा फार्मूला है मुझे समझा दीजिए आप। मतलब ही नहीं होता साहब। अमीर बनने के लिए अमीरी वाले काम करने पड़ेंगे, गरीबी वाले काम को छोड़ना पड़ेगा। तो हमें बहुत टाइम पहले समझ में आ गया था कि नौकरी से अमीर बन नहीं सकते, क्योंकि नौकरी से अगर अमीर बनने होते तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बन गए होते, मेरे पास करोड़ों रुपया होता। अमीर बिजनेस से बना जा सकता है। बिजनेस किया तो बिजनेस के चैलेंज सामने आने शुरू हो गए। यार मैंने बिजनेस शुरू किया, बराबर में किसी ने कर लिया, कंपटीशन में बिजनेस खत्म हो सकता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, क्या करें। तो एक चीज समझ में आई, नेटवर्क बिजनेस कर लो यार, यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। जितनी बड़ी टीम बनाओगे, जितना वॉल्यूम होगा, उतना बड़ा पे आउट, उस पैसे के आप हकदार हो। अरे भैया देखो ना, आप तो बिल्कुल फ्री आदमी बैठे हो, मुझे तो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ा, ठीक है, मुझे ऑफिस भी लेना पड़ा, मुझे मैन्युफैक्चरर को भी ढूंढना पड़ा, हर महीने मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर वाले को पैसे देने पड़ते हैं, सीए को पैसे देने पड़ते हैं, है ना, आप लोगों को पे आउट देना पड़ता है, हर चीज मीटिंग ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको ना स्टाफ की सैलरी देनी है, ना प्रोडक्ट की टेंशन है आपको, ना सॉफ्टवेयर की टेंशन है आपको, ना सीए की टेंशन है, किसी की भी टेंशन नहीं है आपको, तो सिर्फ नेटवर्क बनाना है यार। सारा काम तो कंपनी का है, सारी टेंशन तो कंपनी की है, आपको तो सिर्फ अपना नेटवर्क बनाना है। और वो नेटवर्क जिस दिन आपने दिल से बना दिया, सीरियस होकर अगर काम जिस दिन करना शुरू कर दिया, फिर आप अपर क्लास में जाते हो। और अपर क्लास की लाइफ कैसी होती है, ये मुझे बताने की जरूरत है। अपर क्लास वाला सामान खरीदने जाता है एक, घर में लेके आता है 10। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स के साथ बैठा हूं, उन्होंने बताया कि अजय जी क्या बताऊं, कल वाइफ सामान लेने गई थी, एक नया हमने बंगला लिया है, ड्यूप्लेक्स एक बंगला लिया है, और उसके अंदर अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, और मेरी वाइफ कल लेके आई है 5 लाख रुपए के पर्दे, 5 लाख रुपए के ड्यूप्लेक्स फ्लैट के पर्दे, 5 लाख रुपए के पर्दे बता रहा हूं मैं आपको। आपके घर में, पूरे घर में 5 लाख का सामान नहीं रखा होगा। ये नेटवर्क बिजनेस की पावर है। क्योंकि पैसा आ इतना रहा है ना खर्च करते समय, फिर तो हल्की चीज समझ में ही नहीं आती इंसान को, स्टेटस चेंज हो जाता है। कहाँ वो लड़का जब नेटवर्क बिजनेस शुरू किया था, लम्ब्रेटा स्कूटर पे शुरू किया था, आज उसके पास जगुआर भी है, आज उसके पास फॉर्च्यूनर भी है, ऑडी, जगुआर और फॉर्च्यूनर तीनों हैं आज उसके पास, और एक शानदार आलीशान बंगला बनाया हुआ है। 2 बच्चे हैं, लड़के हैं, दोनों को विदेश में भेजा हुआ अगले ने। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो आपको मिडिल क्लास से ऊपर उठना है, ध्यान रखें। बिजनेस कर लीजिए, बिजनेस में भी उठ सकते हैं, लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत है ना यार। पैसा चाहिए लाखों करोड़ों रुपए, वो आपके पास होता तो अब तक तो पता नहीं कहां पहुंच गए हो। बगैर पैसे के मेहनत करके ऊपर जाना, ये नेटवर्क बिजनेस से संभव।
अब वो कैसे बनेंगे? अब गरीबी से अमीरी की तरफ कैसे जाएंगे? जब आपको ये पता लग जाएगा गरीब और अमीर इंसान की आदतें क्या होती हैं, तभी तो जा पाएंगे ना। भाई मिडिल क्लास से आप अपर क्लास में जाना चाहते हैं, लेकिन अमीर इंसान की कुछ आदतें, कुछ हैबिट होंगी ना, उनको फॉलो करोगे तभी तो जाओगे ना। तो गरीब और अमीर इंसान की कुछ आदतें हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए, आप नोट कीजिए। सबसे पहली चीज, गरीब बनने के लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, लेकिन अमीर बनने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। अब आप चेक कर लीजिए, आप अगर बहुत समय से नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, वीकेंड कर रहे हैं, और आपका चेक नहीं बन रहा है, तो सिंपल है, गरीब बनने के लिए कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। आप कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो, आपने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई होगी, आप घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, आप जूम मीटिंग में आते ही नहीं हो, आप सेमिनार में आते ही नहीं हो, आप लोगों से मिलते ही नहीं हो। क्लियर है, प्लानिंग नहीं कर रहे हो आप। लेकिन अमीर इंसान प्लानिंग करता है। अमीर इंसान पहले प्लानिंग करता है, फिर एक्शन लेता है। एक असफल इंसान बगैर सोचे आग में कूद जाता है, बगैर सोचे काम करता है, बाद में सोचता है फंस गया। लेकिन सक्सेसफुल इंसान पहले सोचने में टाइम लगाता है, और एक बार समझ में आ जाए फिर एंटर करता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। धीरू भाई अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया था, उससे पहले सड़कों पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसने जमीन में दबा दिया, नीचे तारें बिछा दी पूरी हिंदुस्तान के अंदर। जब वो तारें बिछा रहा था ना दोस्त, मशीन लेके, ड्रिल मशीन लेके लोग खड़े हुए थे आपके क्षेत्र में भी और हमारे क्षेत्र में भी, और हम कहते थे ये पता नहीं क्या काम हो रहा है। उस वक्त उसने आपसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा कि मैं जियो का एक नेटवर्क फोन का कनेक्शन लेके आ रहा हूं, क्या आप लोगे? हमसे किसी से नहीं पूछा उसने। उसकी फ्यूचर प्लानिंग थी, उसको पता था आने वाले टाइम की इंडस्ट्री होने वाली है। ना आपसे पूछा ना मुझसे पूछा, जमीन के अंदर अरबों रुपए पहले उसने दबाया, लगाया, टेक्नोलॉजी खरीदी, सारा सिस्टम बनाया, उसके बाद फ्री में आपको और हमें सिम लॉन्च कर दी उसने, उसके पिताजी ने। 550 में भाई साहब इतना शानदार फोन दे दिया था लोगों के हाथ में, धीरू भाई अंबानी ने। तो एक बात ध्यान रखें, गरीब बनने के लिए जिंदगी में कभी कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, लेकिन दोस्त अमीर बनना है तो आज से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बगैर प्लानिंग के आप अमीर बन ही नहीं सकते। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो ना अपने फ्यूचर की, प्लानिंग नहीं करते हो ना अपने बिजनेस की, तो आप सारी जिंदगी गरीब रहेंगे, ध्यान रखें आप। पहला आदत जो है आपको अपनी बदलनी है। दूसरी चीज, गरीब लोग किस्मत और चमत्कार पर भरोसा करते हैं, और अमीर लोग मेहनत करके चमत्कार करते हैं। किसी भी गरीब आदमी से मिल लीजिए आप, लोअर मिडिल क्लास से मिल लीजिए, गुरुओं के चक्कर में पड़ा रहेगा, पंडितों के चक्कर में पड़ा रहेगा, अंगूठियों के चक्कर में पड़ा रहेगा। वो सोचता है कोई चमत्कार हो जाए मेरे जीवन के। किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा और चमत्कार के भरोसे बैठा रहेगा। ऐसा नहीं कि अमीर लोग अंगूठियां नहीं पहनते हैं या पंडितों के पास नहीं जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज मालूम है कि मेहनत करने से चमत्कार होगा। सब कुछ करने के बाद भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो उसको क्लियर होता है। वो एक व्यक्ति था, वो एक पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी को उसने हाथ दिखाया। तो पंडित जी ने उसका हाथ देखा, हाथ देखने के बाद पंडित जी बोले कि भैया मेरी फीस भी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फीस भी दूंगा, आपकी फीस पूछी नहीं उसने। तो पंडित जी ने बोला यार तेरा शनि खराब चल रहा है। तो उसने बोला पंडित जी क्या करना पड़ेगा? उसने उपाय बता दिए। तो वो चलने लगा। पंडित जी ने बोला यार फीस तो दे दे। कितनी के? 500। अरे मेरे पास 500 तो है नहीं। पंडित जी ने कहा चल 300 दे दे। 300 भी नहीं है। 200 दे दे। 200 भी नहीं है। 100 दे दे। 100 भी नहीं है। अच्छा 50 दे दे। 50 भी नहीं है पंडित जी मेरे पास तो। अच्छा 10 दे दे। 10 भी नहीं है पंडित जी, मैं तो इतना ज्यादा गरीब इंसान हूँ। पंडित जी ने कहा जा, तो तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, इससे ज्यादा शनि क्या बिगाड़ेगा तेरा किसी का? अब तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गरीब लोग जो होते हैं ना दोस्त, वो किस्मत और चमत्कार के भरोसे बैठे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना किस्मत के भरोसे बैठे हैं, कोई अच्छा आदमी मिल जाए, कोई अच्छा लीडर मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर से कोई कृपा बरस जाए, है ना, और मेरे अप्लाई नहीं, कोई मेरे नीचे 2 4 5 आदमी डाल दे। अभी हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने एक लेडी को ज्वाइन कराया। उनको फोन किया, मैडम आपके नीचे ना लगभग 7 8 हजार बिजनेस वॉल्यूम जाना शुरू हो गया है, तो देख लो जैसे आपको शुरू करना है। उन्होंने कहा अच्छा 1 लाख में डाला होगा अभी आपने? कहा हाँ। दूसरी में भी देख लो थोड़ा सा, फिर देखते हैं करते हैं। मतलब वो इस उम्मीद से बैठी है कि दूसरी में भी कुछ डाल दो, फिर मैं करूंगी काम। वाह, तुम ही हो फिर तो। इसका मतलब क्या है? चमत्कार के भरोसे बैठी है मैडम, किस्मत के भरोसे बैठी है मैडम। जबकि दूसरी कंपनी के अंदर 1.5 2 लाख रुपए जेब से लगा रखे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। जब किसी कंपनी का बहुत सवार होता है ना दिमाग में, इन्फ्लुएंस में जब हम आ जाते हैं, तो उस चक्र से निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गरीब लोग किस्मत और चमत्कार पर भरोसा करते हैं,
अमीर लोग मेहनत करके चमत्कार करते हैं। तो जिनके भी लाखों रुपए के चेक डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, किस्मत से नहीं आ रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, उन्होंने मेहनत की है, अपने मेहनत के दम पे, हार्ड वर्क के दम पे, सबमिशन मोड में आए, समर्पित भाव से उन्होंने काम किया दिन रात, तब उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, तब उनको लाखों करोड़ों की इनकम आई। तो दोस्त, किसी चमत्कार के भरोसे आपको नहीं बैठना है, भगवान के भरोसे आपको नहीं बैठना है। वो है ना एक डायलॉग फिल्म का कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो अमीर लोग मेहनत करके चमत्कार करते हैं, तो आप लोगों को, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात धोखा लगती है और अमीर लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। अपॉर्चुनिटी यानी मौका, नेटवर्क बिजनेस यानी मौका, वीकेंड यानी मौका। आपका कोई डाउनलाइन कहता है सर एक आदमी को प्लान दिखाना है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, पता नहीं वो आदमी कैसा हो, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं कि डाउनलाइन अपने आप ही चला जाए यार, कहां धूप में निकलूंगा यार, कहां गर्मी बहुत हो रही है यार, अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया आपने। अगेन रिपीट करता हूं, लाइन को बहुत ध्यान से समझना, गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात, अपॉर्चुनिटी धोखा लगती है। इसीलिए आप जिसको भी प्लान दिखाते हो ना और उसको ये बोलते हो कि इस बिजनेस से तू लखपति करोड़पति बनता है, वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको धोखा लगता है ये बात, वो उसको भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। बाहर की दुनिया अलग है, नेटवर्क बिजनेस की दुनिया अलग है। बाहर की दुनिया में बताया जाता है कि जब तक आप 5, 10, 20 लाख फंसाओगे नहीं, उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। और आप कह रहे हो फ्री में तू लखपति करोड़पति बन जाएगा, तो उसको धोखा ही लगेगी। यही देखा उसने, तो मार्केट में पैसा लगाओ, फंसो, तब पैसा आता है, बगैर पैसा लगाए पैसा आ ही नहीं सकता। आप कह रहे हो एक प्रोडक्ट चेंज करके, एक प्रोडक्ट लेके तू लखपति करोड़पति बन जाएगा, वो उसको ना किसी ने सिखाया ना पढ़ाया, उसको धोखा लगता है, वो मना कर देता, आप परेशान हो जाते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही यही है। गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात धोखा लगती है और अमीर लोग और जो खुले दिमाग वाले लोग होते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है पकड़ते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीकेंड नेटवर्क बिजनेस एक धोखा लग रहा है तो आप गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, ध्यान रखें। अगर आपको वीकेंड एक मौका लग रहा है, नेटवर्क बिजनेस एक मौका लग रहा है कि हाँ यार इससे यार 3 साल में जिंदगी बदलेगी, तब आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, मौका ही आपको आगे ले जा सकता है। जिसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया वो जीवन में आगे बढ़ा। गरीब लोग एक काम को बड़ी मुश्किल से करते हैं, गरीब लोग एक ही काम को बड़ी मुश्किल से करते हैं और अमीर लोग कई कामों को भी बहुत खूबसूरती से कर लेते हैं। कितनी सुंदर लाइन है, देखिए आप। अब उदाहरण दे देता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब वो आपको बोला जाता है कि सर वो मीटिंग है, शर्मा जी आ रहे हैं और आपको सर वहां पहुंचना है। अरे सर कहाँ सर, नौकरी से छुट्टी ही नहीं मिलती सर, संडे वाले दिन हो तो बताना सर, संडे वाले दिन आ सकते हैं सर। संडे वाले दिन रख दिया, अरे सर बस एक ही तो संडे मिलता है, रिश्तेदार आ रहे हैं संडे तो, या हमें कहीं जाना है सर इस संडे तो सर फलाना काम घर में है सर, वो करना है। तो लाइन ही बोल रही है, आप क्या बोल रहे हो? गरीब लोग एक काम को बड़ी मुश्किल से करते हैं, वो नौकरी बड़ी मुश्किल से करते हैं, दुकान खोल ली तो दुकान ही बड़ी मुश्किल से करते हैं, उनके लिए वो नौकरी और वो दुकान पहाड़ हो जाता है। अमीर लोगों को देखिए आप, एक एक इंसान 10-10 बिजनेस को हैंडल कर रहा है, 20-20 बिजनेस को हैंडल कर रहा है। अंबानी के पास आज भी आप कोई बड़ा बिजनेस लेके जाओ, वो सुनेगा, वो कहेगा करूंगा। एक गरीब इंसान को, अरे सर कहाँ नौकरी से टाइम ही नहीं मिलता सर, कहाँ हम फंसा रहे हो हमें आप नेटवर्क बिजनेस में, कहाँ वीकेंड में फंसा रहे हो सर, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता होता सर किसी दूसरे काम को करने का। गलती उसकी नहीं है, गलती सिद्धांत की है, क्योंकि गरीब लोग एक काम को बड़ी मुश्किल से करते हैं। जिनकी सोच बड़ी नहीं होती, वो ये सोचते हैं एक ही काम कर सकता हूं, उनका माइंडसेट यही सोचता है एक काम के अलावा मैं दूसरा कर ही नहीं सकता हूं। वही एक दूसरा व्यक्ति जिसकी ओपन माइंड दिमाग है, जिसको मालूम है यार मैं कई काम करने में भी सक्षम हूं और बगैर कई काम किए मैं अमीर बन भी नहीं सकता हूं, तो वो एक काम के साथ दूसरा काम करता है। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही आमदनी के भरोसे बैठे हैं, सिर्फ एक ही आमदनी के भरोसे बैठे हैं, तो आप अनसेफ जोन में हैं, आप 100% रिस्क में हैं। जिस दिन वो काम खत्म, आपका करियर खत्म, आपका फ्यूचर खत्म। आज की डेट में हर इंसान का एक काम के साथ दूसरा काम होना अनिवार्य है। बल्कि आज की जनरेशन के लिए तो ये भविष्यवाणी हुई है कि अगर किसी का किसी लड़की से शादी होती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ को कमाना चाहिए।
आगे इतने बुरे हालात होने वाले हैं। और जितने भी पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, आप देखिए हस्बैंड भी नौकरी करता है और वाइफ भी नौकरी करती है। एक गरीब इंसान से पूछो, अरे वाइफ नौकरी करेगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? क्यों उनके बच्चे नहीं होते क्या? आपसे बढ़िया एजुकेशन दिलवा देते हैं वो, आपसे बढ़िया संस्कार दिलवा देते हैं वो। ऐसे ऐसे माँ बाप दिखा दूंगा जो हस्बैंड भी नौकरी करते हैं और वाइफ भी नौकरी करती है। आपसे ज्यादा पैसा होगा, आपसे ज्यादा टाइम होगा, आपसे ज्यादा अच्छी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे, आपसे ज्यादा अपने बच्चों को संस्कार, एजुकेशन वगैरह सब कुछ दे चुके हो। ये हमारी गलतफहमी है। तो एक बात ध्यान रखिए, एक काम के साथ दूसरा काम होना अनिवार्य है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम के अंदर वीकेंड को शुरू कीजिए। नेक्स्ट, गरीब लोग हमेशा समस्याओं की बात करते हुए मिलेंगे आपको। किसी भी काम को न करने के 1000 कारण बता देंगे आपको। अब आपको याद आ रहा होगा अपना हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो जिसको आप जब भी कोई काम बोलते होंगे वीकेंड के लिए, वो समस्याएं गिनानी शुरू कर देता होगा। अभी ये प्रॉब्लम है जी, अच्छा फिर अभी ये प्रॉब्लम है जी, अभी शादी आ गई, अच्छा शादी के बाद, बस शादी के बाद फ्री होता हूँ फिर करता हूँ। शादी हो गई, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अच्छा इसके बाद ये फ्री हो जाए फिर करता हूँ। वो प्रॉब्लम हो गई फिर करता हूँ। प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी। हर वक्त हर चीज में उसको समस्या नजर आई। यही सेमिनार हो रहा होता, वो कहता सर 1000 रुपए कहां से लाऊं? 1000 रुपए में आप बताते 1600 की डब्बी भी मिल जाती है, वो तो ठीक है सर, लेकिन छुट्टी करूंगा मेरी तनख्वाह कट जाएगी सर, एक दिन है ही नहीं मेरे पास। अब आप जूम पे बुला रहे हो, वो जूम पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है सर वो शाम को तो सर 8 बजे मैं नहीं आ सकता हूँ सर, दिक्कत है। या आता हूं तो सर मेरे पास डाटा ही नहीं है इतना, क्यों? पूरे दिन में क्या किया? पूरे दिन में दुनिया भर की उल्टी सीधी वीडियो देख के, उल्टे सीधे गाने सुन के सारा डाटा खत्म कर लिया। एक डाटा बचाता है शाम के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, भैया मुझे मीटिंग सुननी है, डाटा बचाऊं मैं। जो नाकामयाब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो हमेशा समस्याओं की बात करेंगे, ध्यान रखें। किसी भी काम को नहीं करने के उनके पास 1000 कारण हैं जो आपको बता दें। तो आपकी टीम में आप भी अगर वो हैं जो समस्या की बात करते हैं और 1000 कारण गिनवाने लग जाते हैं ना अपनी अपलाइन को, फिर आप गरीब ही रहेंगे दोस्त। आपको दुनिया की कोई ताकत अमीर नहीं बना सकती। इस कड़वी सच्चाई है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसके विपरीत अमीर लोगों को समस्याएं नजर ही नहीं आती हैं। उनको मालूम है प्रोसेस है यार ये तो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सपने और अपनी कामयाबी नजर आती है। उनका गोल सिर्फ और सिर्फ अपना सपना होता है। उनको समझ कॉल आ गया था बीच में। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर है सर, क्लियर है जी। तो अमीर लोगों को समस्याएं नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपने सपने और अपनी कामयाबी नजर आती है। कोई भी काम उनको दे दो, सामने कोई दिक्कत आएगी समझ जाएंगे यार ये दिक्कत तो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, थोड़ा सा काम करूंगा हो जाएगी, समस्या सुलझ जाएगी। और फिर भी समस्या आती है तो आएगी सर, क्योंकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हो, आप आर्थिक आजादी के लिए काम कर रहे हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो। तो जब हम बात कर रहे हैं लाखों रुपए महीने की आमदनी, तो सब छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी। 10-15 हजार कमाओ, सारी जिंदगी समस्याएं आएंगी। 1 से 5 लाख रुपए महीने के लिए काम कर रहे हो तो 2 से 3 साल समस्या आएंगे, डिसीजन आपका है। और समस्या क्या आती है मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। बहुत लोग कहते हैं नेटवर्क बिजनेस में समस्या आती है, क्या समस्या आती है यार? मैं किसी घर पे गया, प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, क्या हो गया उसमें? अगले को दिखाऊंगा, यही हमने किया। 2 4 5 10 लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने इस महीने परचेज किया, अगले महीने नहीं खरीदा, समझाएंगे उनको, नहीं समझ रहे, आगे और नई टीम बनाएंगे, प्रोसेस है। कुछ अच्छे लीडर नीचे जुड़े, काम करना शुरू किया, उनकी वजह से हमारा चेक बढ़ना शुरू हुआ, उनके घर में भी इनकम आई। किसी ने उनको कोई दूसरी कंपनी दिखा दी, वो लालच में भटक गए, वो दूसरी कंपनी में चले गए। क्या हो गया? प्रोसेस है, जा सकते हैं वो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? हमेशा नेटवर्क बिजनेस में एक लाइन को तो आप पकड़ के चलना, जो आपके साथ आज आ रहा है वो कल जा भी सकता है। हमें भी तो परेशानी, वो परेशानी जो आपके लिए है वो हमारे लिए भी तो है कि अगर कुछ लीडर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हम पॉजिटिव एक अमीर इंसान की तरह सोचते हैं कि पहले दिन जब हम खड़े थे तो हमारे साथ कौन था? कोई नहीं था। मैं अकेला था जब मैंने कंपनी को शुरू किया। जब अकेले से इतनी बड़ी टीम हो सकती है तो आगे फिर और बड़ी टीम हो सकती है। आज तो बहुत सारे लोग हैं। भाई दिक्कत कब होती है? जब आपने पौधा लगाया और उस पौधे के अंदर एक फूल आया, सिर्फ एक फूल आया, आप बड़े खुश हुए, आपका परिवार बड़ा खुश हुआ। लेकिन शाम को जब आप आते हैं क्या देखते हैं? वो फूल कोई तोड़ के ले गया, बड़ा दुख होता है यार, एक फूल आया था कौन तोड़ के ले गया यार।
वो दिख भी रहा है आपको, लेकिन धीरे धीरे फिर आपने उसकी केयर की, फिर 5 फूल आए, उसमें से 2-3 किसी ने तोड़ लिए तो भी नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उस पौधे के अंदर सैकड़ों फूल आ गए। अब कोई 5 तोड़ के लेके चला जाए, आपको पता भी नहीं चलता। तो हमें समस्या क्यों नहीं होती? हमारे पास बड़ी टीम है, बड़ी टीम में से 10-15-20 लीडर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो बचे हुए उनकी तरफ देखे ना, पहले दिन तो अकेले खड़े थे ना दोस्त। लेकिन गरीब आदमी को समस्या नजर आएगी, वो परेशान रहेगा कि मेरे 2 लीडर छोड़ के चले गए, मेरे 3 लीडर छोड़ के चले गए। तो अमीर लोगों को समस्याएं नजर नहीं आती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी नजर आती है, ध्यान रखें आप। काम और कामयाबी के बीच में 2 चीजों के आने के बाद ही सफलता मिलती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं या कामयाब होना चाहते हैं, काम और कामयाबी के बीच में 2 चीजों के आने के बाद ही बड़ी सफलता मिलती है, और वो चीज है विश्वास और समझ। दोनों अलग अलग चीजें। आप वीकेंड में सफल होंगे ये आपको विश्वास है, लेकिन वीकेंड में कैसे सफल होंगे समझ आपको नहीं है, तो विश्वास बेकार हो जाएगा। आप नेटवर्क बिजनेस में कैसे कामयाब होंगे, क्या क्या काम करके कामयाब होंगे, ये समझ तो आपको है कि मीटिंग भी अटेंड करनी चाहिए, लोगों को प्लान भी दिखाना चाहिए, प्लान दिखाना आपको भी आना चाहिए, प्रोडक्ट भी परचेज करना चाहिए, फॉलोअप भी करना चाहिए, 2 से 3 साल 5 साल का माइंडसेट भी होना चाहिए, समझ तो है, लेकिन विश्वास नहीं है, तो मामला खराब। काम और कामयाबी के बीच में 2 चीजें आने के बाद ही सफलता मिलती है, विश्वास भी जरूरी है और फिर समझ भी जरूरी है कि कैसे कामयाब होऊंगा, जिसको कहते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, जो भी आगे की स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। तो विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, और समझ अगर आपके अंदर नहीं है तो भी प्रॉब्लम। हमारे साथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विश्वास तो है कि वीकेंड में वो सफल हो सकते हैं, लेकिन अभी समझ नहीं है कि कैसे बिजनेस करना है, बस वो लगे हुए हैं अपने मन से, वो समझदार नहीं बन पाए अभी तक। और यही रीजन है कि अच्छे अच्छे लीडर भी पूरे पूरे महीने अपनी सेल्फ परचेज नहीं डालते हैं। इसका मतलब क्या, उनको भरोसा तो है मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन समझ नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। और कई ऐसे लोग हैं, उनसे मीटिंग ट्रेनिंग जितनी मर्जी दिलवा लो, स्टेज पे जितनी मर्जी बुलवा दो, लेकिन भरोसा ही नहीं है, आज तक टीम ही नहीं बना पाए। तो विश्वास और समझ ये दोनों एक साथ आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शक का रिश्ता हमेशा टूटता है, विश्वास का रिश्ता कायम रहता है, ध्यान रखें आप। शक का जो रिश्ता है ना, वो हमेशा टूटेगा। अगर आपको मैनेजमेंट पे शक है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको अपलाइन पे शक है आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको खुद पे शक है आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको प्रोडक्ट पे शक है आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। विश्वास का रिश्ता कामयाब होता है। मैं मीटिंग में बताता हूँ, लोग हंसते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अगर बोलूं कि लता मैं तुझसे प्यार करता हूँ 99%, आप अपनी पत्नी से बोल के देखना, घर में जाओ अपनी पत्नी से अगर हो, घर में बैठी हो, उनको बोलना आज कि मैडम मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन 99% करता हूँ, तो घूर घूर के देखना शुरू कर देगी। वो बोलेगी 99 को रखो साइड में, पहले बताओ 1% वाली कौन है। यानी 1% आपने बोला, अपनी वाइफ को बोला मैं 99% तेरे को प्यार करता हूँ, 1% नहीं करता हूँ, वो 99 आपका बेकार हो गया। आपकी वाइफ कहेगी वो 1% वाली कौन है पहले ये बताओ। तो विश्वास या तो 100% होता है या होता ही नहीं है, ये ध्यान रखें आप। आपने बचपन में देखा होगा एक खिलौना आता है ना, वो बंदर बंदर वाला एक खिलौना आता था जिसके हाथ में 2 ढपली सी होती थी, उसके अंदर चाबी भरते थे और वो ढपली बजाता था, टक 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 टक। कई लीडर ऐसे ही होते, तो बिल्कुल वो भवन में चले जाते हैं, फिर उनका अपलाइन उनको पकड़ के लेके आता है हमारे पास या किसी लीडर के पास या किसी सेमिनार में, फिर उनमें वो चाबी भरी जाती है उस बंदर की तरह। वो चाबी जैसी भरती है वो टक 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 टक, जब तक चाबी है तब तक टक टक करेंगे, और जैसी वो चाबी निकली विश्वास खत्म हुआ, फिर वो परेशान हो जाते हैं, खिलौने की तरह। तो एक बात ध्यान रखें, या तो आपको अपनी अपलाइन पे, मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, वीकेंड पे या तो भरोसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती कि सर मेरे को थोड़ा बहुत तो है लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा तो कुछ चीज होती नहीं ना। हम आपको हर बार विश्वास दिलाते हैं कि वीकेंड में कोई गलत काम नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, 100% हमें विश्वास है कि कोई नहीं कर सकता भाई। आज भी हमारे एक लीडर का फोन आया कि सर एक लीडर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने डाउनलाइन को भी बोल दिया कि मैं तो काम करूंगा नहीं, मुझे भी बोल दिया मुझे कुछ इस कंपनी में नजर नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। तो मैंने फिर क्या कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं।
उन्होंने बोला नहीं सर वो ऐसा है कि क्या नाम है, उनके नीचे जो आदमी है ना वो वीकर साइड में डला हुआ है, अब वो कह रहा है जी ये काम नहीं करेगा तो मैं कैसे काम करूंगा, तो क्या उसकी आईडी उठ के दूसरी जगह लग सकती है? मैंने कहा उससे लिखवा दो, जो उसका स्पॉन्सर है, हो जाएगा। सर स्पॉन्सर लिख के नहीं देगा, वो बोलेंगे नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक सही मैसेज पहुंच जाए। सर स्पॉन्सर लिख के नहीं देंगे और वो बोलना भी नहीं चाहते अपने स्पॉन्सर के, मैंने फिर नहीं कर सकते। अगर स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर कर दिया है और वो जुड़ गया है, अब जब तक स्पॉन्सर लिख के नहीं देगा कि जी मैं छोड़ रहा हूं, अब ये कहीं भी जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तब कंपनी करेगी, उससे पहले किसी भी लीडर के कहने से नहीं करेगी। कल को आप भी तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि आपके दोनों लेग में आदमी आ गए और आप किसी कारण से बिजी हो गए, आपका अपलाइन हमारे पास आ जाएगा, सर ये काम नहीं कर रहा, इसकी एक आईडी उठा के यहाँ से कुछ लोगों को उठा के इधर डाल देता हूं मैं, स्पॉन्सर से लिखवा दो भाई, हो जाएगा। हाँ, जो छोड़ के चला गया है, जो कंपनी के बारे में गलत बातें बोल रहा है, जो गलत वीडियो बना रहा है, फिर कंपनी के पास भी अधिकार है उसकी आईडी बंद कर दी, अब उसके ग्रुप कहीं भी जा सकता है। लेकिन वहां भी हमारी सोच यही रहनी चाहिए कि कल को अगर वापस आ जाता है तो उसने जहां अपनी प्लेसिंग डाल रखी है वहीं पे उसकी टीम के साथ काम करें। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को मान लीजिए कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी तो हो सकता है जो बेचारा दुनिया ही छोड़ के चला जाए, आप तो उसकी टीमें उठा के खा जाओगे, फिर सिक्योरिटी कहां रह गई नेटवर्क बिजनेस के अंदर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, अगर कोई लीडर चला भी गया है ना, तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसकी टीम को जिंदा रखें और उसकी टीम को बोले हम हैं आपके साथ। यही इस बिजनेस की खूबी है। आपका अपलाइन छोड़ के चला गया कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं काम कर रहा हूं। उस बेवकूफ लीडर को भी कल को ये भरोसा हो, यार तू काम नहीं कर रहा तब भी देख कंपनी में तेरा पे आउट बन रहा है, भाई शुरू हो जा, तभी तो वो शुरू होगा। अविश्वास के कारण तो हो गया है, हमें विश्वास पैदा करना है, वो आ जाएगा, माफी मांगेगा आपसे आके वापिस। तो शक का रिश्ता हमेशा टूटता है, ध्यान रखें। विश्वास 100% आपका पक्का होना चाहिए। अगर विश्वास डगमगा है ना, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने वीकेंड को ज्वाइन किया है या एक्सेप्ट किया है? ज्वाइन किया है तो शक के दायरे में हो, और एक्सेप्ट कर लिया है तो विश्वास वाले दायरे। ज्वाइन करने वाला कभी प्लान दिखाएगा, कभी प्लान नहीं दिखाएगा, एक्सेप्ट करने वाला हमेशा प्लान दिखाएगा। ज्वाइन करने वाला कभी परचेज करेगा, कभी परचेज नहीं करेगा, एक्सेप्ट करने वाला हमेशा परचेज करेगा, चाहे चेक बने या ना बने। हमारी कंपनी में एक लीडर हैं विनय शुक्ला जी, कानपुर से, और अभी मीटिंग में होंगे, आप एक मीटिंग मिस नहीं करते हैं, वो आर्मी से रिटायरमेंट। टीम नहीं बनाते लेकिन एवरी मंथ शुरू से लेके अब तक सर उनकी आप स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, 2 प्रोडक्ट एवरी मंथ उनके घर पे जाते हैं, बिल होता है। एक्सेप्ट किया, भले टीम नहीं बना लेकिन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनके नीचे टीम भी बन रही है, वो परचेज ही नहीं कर रहे हैं। शुरू से लेके आज तक उनकी आप बिलिंग चेक कर लीजिए सर, हर महीने उनके घर प्रोडक्ट जाता है। उनको भरोसा है हमारे ऊपर, उनको भरोसा है वीकेंड के ऊपर। सोशल मीडिया पे कोई भी डालता, वहां जाके वो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देते हैं। तो ज्वाइन वर्सेस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना किसी चीज को, तब आप दिलो जान से काम करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब दिल से समर्पित भाव से कंपनी को आपने अपना मान लिया, अब आप मानते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, अब मुझे काम, तब ये बिजनेस जो है हमारा आगे बढ़ता है। तो ज्वाइन वर्सेस एक्सेप्ट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी। 10 मिनट और ले लूं क्या, एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद कल शायद और रहेगा। जी जी बिल्कुल सर। मुरिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सर, ले लीजिए। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज क्या है, वाई मैंने अभी आपको समझाया, क्यों करना है वो मैंने सारी चीज आपको बताई, लेकिन व्हाट इज योर वाई एंड ड्रीम्स। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस में आते हैं, उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, ड्रीम्स ही नहीं है उनके कुछ, उनको पता ही नहीं है इस बिजनेस से क्या क्या लेना है, क्या क्या मिल सकता है। लास्ट जो स्लाइड मैंने आपको बताई थी क्या क्या मिल सकता है, उसके बाद तो भाई साहब रातों को नींद नहीं आनी चाहिए। मैं पहले पैसे के लिए ही आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जब मुझे इस तरीके की बातें बताई गई कि नेम एंड फेम भी मिलता है, तो मेरा एक नया सपने का जन्म हुआ यार, अपने को नेम एंड फेम चाहिए, स्टेज भी चाहिए अपने को। फिर पता लगा टाइम फ्रीडम मिलता है, तो टाइम फ्रीडम भी उसमें ऐड हो गया।
फिर पता लगा आप लोगों की मदद भी कर सकते हो, तो ये भी समझ में आया यार हम तो लोगों की मदद करने वाले बिजनेस में, मैं अपनी नौकरी में किसकी मदद कर सकता हूँ, अपने बिजनेस में किसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हजारों लोगों की मदद कर सकता हूँ, उनके घर में रोजगार पहुंचा सकता हूँ। तो व्हाट इज योर वाई एंड ड्रीम्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। आपको अपने 10 ड्रीम जो है ना आज बैठ के लिखने चाहिए अपने डायरी के अंदर कि आप अगले 5 साल में वीकेंड से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कितने तक की आमदनी पे पहुंचना चाहते हैं। ड्रीम कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख का कर्जा हो सकता है जो आप लिखिए कि मेरे को वीकेंड से उतारना है। तो व्हाट इज योर वाई एंड ड्रीम्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी। मेरा पहला गोल था कि मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा मैं नेटवर्क बिजनेस से उतार दूं, उतार दिया मैंने। दूसरा कि अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीद ली। तीसरा एक गाड़ी लेनी है, ले ली। सब कुछ आगे क्लियर था ना कि ये सारी चीज क्लियर की, और लिखा था कि ये सारी चीज हमें क्लियर कर। तो व्हाट इज योर वाई एंड ड्रीम, इसमें कुछ बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं वीकेंड से, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में वीकेंड से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये है ही नहीं आपके पास तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। कभी भी आप छोड़ के बैठ जाएंगे इस बिजनेस को, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं ना जाना कहां है, क्या प्राप्त करना है, क्लियर ही नहीं है। बड़ा काम कौन करता है, जिसके अंदर आग लगी होती है। बड़ा काम कौन करता है, जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके सपने क्लियर होते हैं कि मुझे यार ये चीज प्राप्त करनी। आपको क्या लगता है ये जो जितने बड़े आप कहते हो ये अंबानी के पास इतना पैसा है, ये क्यों काम कर रहा है? भैया ये वर्कहोलिक हो चुके हैं ये लोग, इनको अपने काम से प्यार है। अब ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये इनको आदत पड़ चुकी है काम करने की, हर कुछ दिन नया करने की, बड़ा करने की इनको आदत पड़ चुकी है। पैसे की कमी थोड़ी है बड़े लोगों के पास। इनके ड्रीम्स बहुत और बड़े बड़े ड्रीम्स हैं इनके, जो आप और हम सोच ही नहीं रहे। वो उन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं हुआ। बहुत सारे लोग वो दुनिया में करने की तैयारियां कर रहे हैं जो फ्यूचर में आपको और हमें मिलेंगी, और हम अपने घर में बैठे हुए। सबसे पहली चीज वीकेंड से आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो आज लिखना पड़ेगा आपको डायरी में बैठ के। और अगर आज आपने इस मीटिंग के बाद वो लिखा ना तो समझ लीजिए वो आज नहीं तो कल पूरा होगा। क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी, 10 ऐसे ड्रीम, 10 ऐसी इच्छाएं आपको डायरी में लिखनी पड़ेंगी जो अगले 5 साल में आप वीकेंड से प्राप्त करना चाहते हो। सीधा ही बैठ के मत लिख देना कि मर्सिडीज चाहिए मुझे। मर्सिडीज के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखो, मिलेगी जरूर। सबसे पहले छोटे छोटे से इच्छाएं, छोटे छोटे से ड्रीम लिखने चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप क्या पाना चाहते हो, दूसरा क्यों पाना चाहते हो। लिखने को तो आप कुछ भी लिख लोगे, लेकिन क्यों पाना चाहते हो। मेरा क्लियर था यार, कर्जा है यार, हर जगह बेइज्जती होती है, वाइफ की भी बेइज्जती होती है, माँ बाप की भी बेइज्जती होती है, मेरी भी बेइज्जती होती है। इस बेइज्जती वाली जिंदगी से बाहर निकलना है यार। लो, हर आदमी कहता है यार इसके ऊपर तो कर्जा बहुत है। अंदर पेन था, एक दर्द था, उस पेन ने, उस दर्द ने काम कराया। स्कूटर था, शादी में मिला हुआ था, अपनी जिंदगी से ले ही नहीं पाए। एक पेन था यार, अपनी जिंदगी से कुछ ले, क्योंकि जब भी स्कूटर पे जाते थे रिश्तेदार कहते थे ये तो ससुराल से मिला हुआ है ना तेरे को। अंदर एक पेन था यार, नहीं अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ससुराल वाला नहीं होना चाहिए यार। भागे, मेहनत की सर, बाइक ले ली। अब वो शब्द चेंज हो गए लोगों के। अच्छा बाइक ले ली, हाँ जी ले ली, मेहनत की है सर। कहाँ, नेटवर्क बिजनेस। अब बाइक पे जब जाते थे तो वाइफ और बच्चों को धूल मिट्टी इतनी लगती थी, बारिश में भीगते थे, या आधा घंटा कहीं खड़े होना पड़ता था किसी टीन के नीचे, पेड़ के नीचे। सर्दी में ठंडी हवाएं लग रही हैं, लेट नाइट निकलना हो तो जा नहीं सकते आप। रास्ते में बाइक पंचर हो गई तो थैले साइड में रखे हुए हैं, वाइफ सड़क पे बैठी हुई है पटरी में, बच्चे गर्मी में रो रहे हैं, हम वहां पे धक्के लगा के बाइक का पंचर चेंज कराने के लिए जा रहे हैं। उधर भी रिस्क और इधर भी रिस्क जिंदगी का। एक नए सपने का जन्म हुआ, नहीं यार ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए यार। ये पड़ोस में जब रेड लाइट पे बाइक रुकती थी ना, और पड़ोस में जब कोई एक गाड़ी आके रुकती थी और उसके शीशे बंद होते थे, अंदर उसकी वाइफ बैठी होती थी, पीछे बच्चे खेल रहे होते थे, तो मेरी वाइफ ऐसे मुड़ के देखती, मुझे अपने ऊपर बड़ी शर्म आती थी। मैं कहता था यार क्या जिंदगी है यार, ये भी तो परिवार है, ये भी तो इंसान है यार जो गाड़ी लेके बैठा हुआ है, इसके भी तो बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी भी तो वाइफ बैठी हुई है। तेरी वाइफ पीछे बैठ के क्या सोच रही है, बच्चे भी देखते थे, देखो गाड़ी के अंदर खेलते हुए जा रहे हैं, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे उस वक्त। अकल नहीं थी खैर उनको उस वक्त, लेकिन फिर भी फीलिंग तो होती है ना।
मुझे आज भी ध्यान है, जब मैंने सेकंड हैंड अपनी पहली कार ली थी ना, मारुति 800 लाल कलर की, और मैंने अपने बेटे को जब उस गाड़ी के स्टीयरिंग पे आगे बैठाया था, छोटा सा था, और जब उसके मन पसंद का वो गाना चलता था, एक तो ये तेरी ऊंची शान है मैला, मेरी अर्जी मानने मोला, और एक कभी नहीं अदनाम सानी के दोनों गाने जब मैं गाड़ी के अंदर चलाता था, वो ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे करके हिलता था, इतना खुश होता था कि वो चीज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस टाइम अगर मोबाइल होते तो मैं आपको दिखाता उस टाइम बच्चे को कितनी खुशी हुई थी। मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया था, ससुराल में थी वो, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मेरे दोस्त को मैंने बोला यार तुम लेके चलो, मैंने कहा एक सरप्राइज है, आ रहा हूं मैं। कह रही क्या सरप्राइज है? मैंने बस आ रहा हूँ। तो सोचा ऐसी कोई खाने पीने की चीज ला रहे होंगे, कहीं घूमने ले जाएंगे और क्या करेंगे, पहले हम इंडिया गेट वगैरह घूमने जाते थे। नीचे हम गाड़ी में खड़े हुए हैं, मैंने फिर उसको फोन किया, मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, देख रही है कहाँ है, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो देख रही है बाइक पे आ रहे होंगे लटकते हुए, स्कूटर पे आ रहे होंगे लटकते हुए। मैंने क्या देख रही है, बाइक स्कूटर नहीं है, लाल कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है, कहती है हाँ। मैंने कहा ये अपनी है। वो ऐसी चिल्लाती हुई आई ऊपर से, और उस टाइम जो माहौल था फिर ससुराल के आसपास का, किसकी है? अपनी है, ऐसे सीना ठोक के बोला था अपनी है। वो खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती दोस्त। क्यों पाना चाहते, ये क्लियर करना पड़ेगा। पाना तो मैं चाहता हूं, अरे भैया क्यों, क्लियर ही नहीं है, लगे रहो फिर, करते रहो टाइम खराब। जब तक आपका वाई यानी क्यों क्लियर नहीं होगा भाई साहब, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जिनका क्यों क्लियर होता है फिर वो घर नहीं बैठते, फिर उनको समस्याएं नजर नहीं आती, फिर उनको चैलेंज नजर नहीं आते। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, जितनी आप लोग मेहनत नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करके बैठे हम लोग। हर वो काम, हर वो प्रॉब्लम जिससे आप अब गुजर रहे हो ना, हर उस प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं दोस्त, हर उस प्रॉब्लम से गुजरे। आज जब एसी के सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास में कभी बैठ के जाते हैं ना, तो वो दिन याद आते हैं। जैसे हम बाथरूम करने के लिए जाते हैं, वहां पे जब लोग बैठे होते हैं तो ध्यान आता है कभी हम भी यहाँ बैठ के जाते थे। जनरल डब्बा तो खैर कई सालों से नसीब ही नहीं हुआ सर, और भगवान ना करे कभी नसीब हो। कई साल हो गए जनरल डब्बा तो मतलब ही नहीं होता देखा भी हो हमने, बस बाहर से भीड़ लटकी हुई या भीड़ देखी बैठी हुई जरूर देखी है। क्यों पाना चाहते हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पाना तो चाहते हो लेकिन क्यों पाना चाहते हो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों काम कराता है, वो इमोशन काम कराता है। मैं क्यों बोल रहा हूं जिनकी उम्र कम है, जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, भाई साहब 3 साल 4 साल जिंदगी के दे दो। कल को बच्चे बड़े हो ना, तो जब आंख खुले तो अपनी खुद की गाड़ी के अंदर होने चाहिए, बढ़िया सी लग्जरी गाड़ी के अंदर। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, कब तक पाना चाहते हो। पाना तो चाहता हूं सर, वो कार मिल जाए कब में, कभी भी मिल जाए। अब कई लोग होते हैं देखो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर रिटायरमेंट पे उनको मिलता है लाखों रुपए सरकारी नौकरी के अंदर, लेकिन तब तक पैर जवाब दे चुके होते हैं उनके, अब कहीं घूमने नहीं जा सकते, दांत जवाब दे चुके होते हैं, दांत झड़ गए होते हैं, कुछ खा नहीं सकते। अब उस पैसे को चिपका के बैठे रहते हैं, उधर से बच्चा उधर से कोई और, ये सोचता है हमें पैसे मिल जाए। पूरी जिंदगी मेहनत की, अब जो जिंदगी भर का जो पैसा मिल रहा है उसको एंजॉय करने के लिए है ही नहीं। कब तक पाना चाहते हो। मर्सिडीज कार ही 70 साल की उम्र में लोगे क्या? क्या करोगे 70 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी लेके? 70 साल की उम्र में जाओगे कुल्लू मनाली शिमला घूमने पहाड़ों पे, कौन उठा के ले जाएगा आपको, खच्चर? अरे जिंदगी तो है, अपने पैरों पे जाके एंजॉय करके आओ ना। कब तक पाना चाहते हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा क्लियर था 2020 से पहले 1 लाख रुपए का पे आउट आ गया था सर। और चौथी चीज, ये तीनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो, और कब तक पाना चाहते हो, ये तीनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई, फिर ड्रीम आपके नजदीक आना शुरू होती है। तो आज बैठ के 10 ड्रीम लिस्ट आपको बनानी है, जो भी आपके जिंदगी के अभाव हैं। घर में कूलर लगाना भी बहुत सारे लोगों का सपना है आज की डेट में। कूलर, एक कमरे में कूलर, ठंडी ठंडी हवा गर्मी में लगाना भी एक ड्रीम है, मेरा भी कभी एक ड्रीम था। लाइट जाने के बाद इन्वर्टर आपके घर में नहीं है, इन्वर्टर होना भी एक ड्रीम है। घर में आपकी वाइफ, आपकी माताजी हाथों से कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग मशीन लेना भी एक ड्रीम है। एक अच्छा सा मोबाइल आपके पास, आपकी वाइफ के पास हो, वो भी एक ड्रीम है।
घर में मकान तो बन गया है, लेकिन मकान के ऊपर अभी पलस्तर नहीं हुआ, वो पलस्तर होना भी एक ड्रीम है। मकान बना हुआ लेकिन छत पक्की नहीं हुई, वो छत पक्की होना भी एक ड्रीम है। बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, वो भी एक ड्रीम है। बहुत सारे ऐसे ड्रीम है जो आप छोटे छोटे लिख सकते हैं। ये नहीं कि सीधा हवा में उड़ जाओ, और जैसे जैसे वो ड्रीम पूरे हो, राइट का निशान लगाओ और फिर खुल के बताओ ये ड्रीम मेरा यहाँ से पूरा हो। ये तीनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, और 10 ड्रीम जो हैं वो आपको लिखने। अब ड्रीम को पूरा करने की टेक्निक है जिसको हम फॉलो करेंगे, और आई थिंक मेरे हिसाब से टाइम ज्यादा हो गया है। इसको अगर हम कल क्लियर करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो कल का जो सेशन है वो और ज्यादा जबरदस्त होने वाला है कि ड्रीम को पूरा करने की। अब आप ड्रीम जो आज लिख लेंगे ना, पहले तो आप लिखिएगा 10 ड्रीम, फिर मैं कल बताऊंगा वो ड्रीम को पूरा करने की एक्चुअल में टेक्निक क्या है। अगर उस टेक्निक को आपने फॉलो किया ड्रीम लिखने के बाद, तो जो ड्रीम्स हैं वो आपके 100% पूरे होंगे। और उसके बाद कल के सेशन में हर वो चीज की एक्शन में आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये देखिए, ये एक्शन में ही आ रहा है। ये जो चीज हमने बोला ना फिजिकल एक्टिविटी में, ड्रीम लिखना फिजिकल एक्टिविटी है, ध्यान रखिए। अगर आपने अपने ड्रीम को अभी तक डायरी में नहीं लिखा है, आपने अपने ड्रीम को अगर अपनी दीवारों पे नहीं चिपकाया है, आपने अपने ड्रीम को अगर अपने वॉलपेपर पे अभी तक नहीं लगाया है, वो ड्रीम कभी पूरे नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो ड्रीम को पूरा करने की टेक्निक क्या है, और उस ड्रीम तक पहुंचने में क्या क्या काम आपको वीकेंड में करने पड़ेंगे, ये कल के सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजों को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बहुत जी। शानदार ट्रेनिंग, और इस पे पूरी तरह से काम करेंगे हम। ड्रीम लिखे लेकिन दीवार पे नहीं लगाए हैं, जी। ये आज काम पूरा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार वेलकम। ट्रेनिंग के लिए। वेलकम जी। थैंक यू सो मच।